आज इस वीडियो में जिस टैबलेट की हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम है ज़ोलरा। ज़ोलरा इसका ब्रांड नेम है। इसका जेनेरिक अगर देखा जाए तो इसका जेनेरिक है लेट्रोजोल। ये सेफ्रॉन फार्मास्यूटिकल्स की मेडिसिन है और मार्केट में इसकी 2.5 mg में दस्तयाब है। इसका पर्पस क्या है, ये किस लिए खाई जाती हैं, क्या इस्तेमाल है इसका, अगर इसकी बात की जाए तो ये हमल के मसलों के लिए इस्तेमाल की जाती है। मतलब हमल का एक सबसे बड़ा मसला, प्रेगनेंसी का एक सबसे बड़ा मसला होता है इनफर्टिलिटी, बांझपन। तो बांझपन को ख़त्म करने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। जो ख़वातीन बांझपन का शिकार हैं वो इस दवाई को इस्तेमाल कर सकती हैं। ये दवाई काम कैसे करता है अगर इसकी बात की जाए, ख़वातीन के जिस्म में एक हार्मोन पाया जाता है जिसको एस्ट्रोजन कहते हैं। ये दवाई जो है इसको खाकर होता क्या है कि वो जो एस्ट्रोजन है वो एक्टिव हो जाता है। जब वो एक्टिव होता है तो वो क्या करता है, वो ओवरीज में जाता है और ओवरीज में अंडे बनाने का काम करता है। अब जिन खवातीन के अंडे बने होते हैं लेकिन उनका हमल नहीं हो रहा होता, उसकी कुछ वजूहात हैं। वजूहात ये हैं कि उन अंडों का साइज़ छोटा है, या उन अंडों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या उन अंडों की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही। तो बेसिकली जो ज़ोलरा है वो उन अंडों की प्रॉपर ग्रोथ करने में हेल्प करता है, उन अंडों का साइज़ बढ़ाने में हेल्प करता है और ओवरऑल उन अंडों की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। जिससे होता क्या है कि प्रेगनेंसी का जो चांस है वो बढ़ जाता है और जो इनफर्टिलिटी का चांस है, जो बांझपन का चांस है, वो कम हो जाता है। इसके अलावा इसको खाने का एक ख़ास तरीका है। तरीका ये है कि आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो माहवारी के दिनों में करना है। माहवारी के दूसरे दिन इस टैबलेट को इस्तेमाल करना शुरू करना है। लगातार 5 दिन इस टैबलेट का इस्तेमाल होगा। छठे दिन के ऊपर इस टैबलेट का इस्तेमाल आप बंद कर देंगी। इसके अलावा हर दिन आपने इस टैबलेट का 2.5 mg लेना है। मतलब हर दिन एक टैबलेट आपने खानी है। इसका डोज अपनी मर्जी से बढ़ाना या कम करना नहीं है। इसके अलावा इसका एक ख़ास वक्त मुकर्रर करना है। हर दिन उसी वक्त के ऊपर आपने खानी है। मतलब पहले दिन जिस वक्त के ऊपर आपने ये दवाई खाई होगी, अगले दिन, अगले 5 दिन लगातार उसी वक्त के ऊपर आपने खानी है। अपनी मर्जी से इसका वक्त नहीं चेंज करना। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने इस दवाई के बीच में नागा नहीं करना। अगर आप इस दवाई को खाना भूल जाती हैं या कोई नागा आता है, तो इस दवाई को खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने इन तीनों बातों का ख़्याल रखना है। इसके अलावा साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो इस दवाई के कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। हल्के-फुल्के साइड इफ़ेक्ट में ये है कि माहवारी के दिनों में खून का ज़्यादा आना, या माहवारी के दिनों में थोड़ा दर्द महसूस करना, जो कि एक नॉर्मल बात है। उसके अलावा हल्का-फुल्का सर में दर्द होना, या जो है इसको खाकर हल्का-सा जो है चक्कर आना, या हल्का-सा जो है आपको मतली का महसूस होना, ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वैसे भी अगर आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आपको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है, आपको प्रॉपर डाइट की ज़रूरत है और आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत है। तो ये जो थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इनका इतना कोई मेजर इशू नहीं होता। फिर भी किसी टैबलेट को इस्तेमाल करने से पहले आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट, अपने डॉक्टर से इसके ऊपर मशवरा ज़रूर कर लें। सिर्फ वीडियो को देखने से या किसी दवाई का रिव्यू पढ़ने से मेडिसिन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। हमारी जो ये वीडियोज़ हैं, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन की हद तक हैं।